ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल थी। महारानी एलिजाबेथ दुनिया की इकलौती ऐसी महिला थी जिन्हें विदेशी दौरे के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 96 साल की महारानी के पास कितना पैसा था और उनके इनकम का मेन सोर्स क्या था? महारानी अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गई हैं और ये संपत्ति अब किसके नाम होगी? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की नेटवर्थ को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स में कई दावे किए गए हैं। फॉर्च्यून के अनुसार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पीछे $500 मिलियन यानी लगभग 40 अरब रुपए की संपत्ति छोड़ गई हैं। ये संपत्ति अब प्रिंस चार्ल्स को किंग बनने पर विरासत के तौर पर दी जाएगी। कैसे होती थी महारानी की इनकम? ब्रिटेन के शाही परिवार को टैक्स पेयर की तरफ से मोटी रकम प्राप्त होती थी जिसे सॉवरेन ग्रांट के रूप में जाना जाता है। इसे वार्षिक आधार पर शाही परिवार को दिया जाता है। दरअसल इस ग्रांट की शुरुआत किंग जॉर्ज III के समय में हुई थी। उन्होंने संसद में एक एग्रीमेंट पास किया था। इस तरह उन्होंने अपने खुद के और भविष्य की पीढ़ियों के लिए फंड हासिल करने का रास्ता तैयार किया था। इस एग्रीमेंट को मूल रूप से सिविल लिस्ट के नाम से भी जाना जाता था, जिसे साल 2012 में सोवरेन ग्रांट से रिप्लेस कर दिया गया। साल 2021 और 2022 में सोवरेन ग्रांट की राशि 86 मिलियन पाउंड से अधिक तय की गई थी। यह धनराशि आधिकारिक यात्रा, संपत्ति के रखरखाव और रानी के घर बर्किंघम पैलेस के रखरखाव की लागत के लिए आवंटित की जाती है। कितनी है राजशाही परिवार की अचल संपत्ति? फोर्ब्स के अनुसार राजशाही परिवार के पास 2021 तक लगभग $28 बिलियन की अचल संपत्ति थी जिसे बेचा नहीं जा सकता। अचल संपत्ति कहें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी। द क्राउन ईस्टेट $19.5 बिलियन, बर्किंघम पैलेस $4.9 मिलियन, द डची ऑफ कॉर्नवाल $1.3 बिलियन, द डची ऑफ लैंगस्टर $748 मिलियन, कैंगिस्टन पैलेस $630 मिलियन, स्कॉटलैंड का क्राउन ईस्टेट $592 मिलियन। एक रिपोर्ट के अनुसार महारानी ने अपने निवेश, कला संग्रह, ज्वेलरी और रियल एस्टेट होर्डिंग से व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में $500 मिलियन से अधिक की रकम जमा की है। इसमें सेंड्रिंघम हाउस और बेलमोरल कैलेस शामिल है। अब जब उनकी मौत हो गई है तो उनकी ज़्यादातर निजी संपत्ति प्रिंस चार्ल्स को सौंपी जाएगी। बड़े बेटे चार्ल्स ने संभाली गद्दी। अब एलिजाबेथ द्वितीय के जाने के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बन गए हैं। 73 साल के चार्ल्स ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड सहित 15 देशों के प्रमुख बने हैं। शाही परिवार के नियमों के मुताबिक चार्ल्स को ही एलिजाबेथ द्वितीय के जाने के बाद बागडोर संभालनी थी। नियमों के मुताबिक एलिजाबेथ के निधन के तुरंत बाद ही चार्ल्स को नया राजा घोषित कर दिया गया। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में वरिष्ठ सांसदों, सिविल सर्वेंट्स, मेयर के बीच औपचारिक तौर पर चार्ल्स को राजा बना दिया गया है।